Next, we have question number 60. A state highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree, okay, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed, okay, and 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree, okay. Then find the time taken by a car to reach the foot of the tower from this point. तो डायग्राम को समझते हैं। देखो सबसे पहले ये जो पॉइंट ए एंड बी है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं टावर को, ठीक है। एंड यहाँ पे जो पॉइंट बी है इट इज द फुट ऑफ द टावर एंड ये जो पॉइंट डी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल पोजीशन ऑफ कार, ठीक है। सो इसमें गिवन है कि यहाँ से टॉप ऑफ द टावर एक मैन खड़ा है, उसने ये कार को ऑब्जर्व किया तो तब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री, ठीक है। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री, ओके। ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डी फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, एंड इट इज 30 डिग्री। आफ्टर 6 सेकेंड मान लो वो जो कार है वो सी पॉइंट पे आ गई, तब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 60 डिग्री। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। मतलब इस पॉइंट से अब कार को कितना टाइम लगेगा बी तक पहुंचने में, ये हमें निकालना है, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट x be the यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार। ये गिवन है क्वेश्चन में कि कार एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है। सो x be the यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 6 सेकेंड, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा, देखो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, तो ये होगा 6 इंटू एंड स्पीड हमने मान ली है x, ठीक है, x मीटर पर सेकेंड। सो ये आ जाएगा 6 इंटू एक्स, ठीक है। सो मीन्स ये जो डिस्टेंस DC है ये आ जाएगी 6x, ओके। नाउ सो देखो इन ट्रायंगल दिस ABC, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABC देखो ये एंगल है, ये एंगल है 60 डिग्री दिस, ठीक है, एंड सो ये टोटल है 90। सो ये एंगल होगा 90 माइनस 60 डेट इज 30 डिग्री दिस एंगल। तो ये एंगल एंगल CAB आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। सो tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू BC अपॉन AB, ठीक है। नाउ tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो ये आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन AB। सो फ्रॉम हियर वी गेट AB इज इक्वल टू √3 BC, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, देखो नाउ इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, इसमें ये एंगल जो है DAB ये है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री होगा दिस DB अपॉन AB, ठीक है। सो ये हो जाएगा DB अपॉन AB एंड देखो DB को वी कैन राइट, ये जो DB है इसको हम लिख सकते हैं BC अपॉन DC, सॉरी BC प्लस DC या DC प्लस BC, ठीक है, एंड अपॉन AB। देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो आ जाएगा √3 इज इक्वल टू DC इक्वल टू है 6x, ठीक है, 6x एंड प्लस BC अपॉन AB, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी गेट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो ये आ जाएगा √3 इंटू AB, इट इज इक्वल टू 6x प्लस BC, ओके। अब देखो AB इक्वल टू है अपने पास √3 BC, तो यहाँ पे हम AB की जगह √3 BC पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा √3 इंटू √3 BC एंड इट इज इक्वल टू 6x प्लस BC। सो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3BC एंड दैट इज इक्वल टू 6x प्लस BC। तो ये आ जाएगा 3BC माइनस BC इक्वल टू 6x। So we get
2BC इज इक्वल टू 6x, ठीक है। नाउ 2 से 6 कैंसिल किया, 3 टाइम्स जाएगा, सो BC इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू एक्स। सो ये तो आ गया डिस्टेंस, ठीक है। BC मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C इज 3x, ठीक है। अब देखो अगर हमें स्पीड गिवन हो और डिस्टेंस गिवन हो तो हम टाइम निकाल सकते हैं। सो टाइम इक्वल टू होगा, देखो इसे लिखेंगे हम, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच point B फ्रॉम C, ठीक है। ये इक्वल टू होगा डिस्टेंस ऑफ BC दैट इज 3x एंड अपॉन स्पीड, स्पीड हमने इसकी मानी थी x मीटर पर सेकेंड, सो ये आ जाएगा अपॉन x, ठीक है। सो इट विल कम 3 सेकेंड। सो दिस इज द आंसर।